मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये जो चैप्टर है इसका नाम है जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम। आखिर जजमानी व्यवस्था क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी ये भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये एक आर्थिक संबंध है एक जाति का दूसरी जाति से। तो इसमें क्या है कि एक जाति दूसरी जाति को सेवा प्रदान करती है। ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का एक व्यावसायिक स्वरूप है जिसके द्वारा प्रत्येक जाति से एक विशेष व्यवसाय करने और उसके द्वारा अन्य जातियों की सेवा करने की आशा की जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर जाति एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि वो एक दूसरे को सेवा प्रदान करते हैं। जैसे ब्राह्मण शिक्षा दीक्षा का काम करती है, पूजा पाठ का काम करती है, धोबी धोने का काम करती है, चमार चमड़े का काम। इसी तरह हर एक जाति कुछ न कुछ व्यवसाय करती है और एक दूसरे की सेवा करती है। डॉक्टर शर्मा कहते हैं जजमानी व्यवस्था विभिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य पारस्परिक संबंधों का द्योतक है जिसके अंतर्गत प्रत्येक जाति ग्रामीण समुदाय में रहने वाली सभी जातियों के लिए कुछ न कुछ सेवाएं करती है और उनके बदले में परंपरागत तरीके से उन्हें पारितोषिक मिल जाता है, कुछ न कुछ उसको मिलता है। जैसे जो हजाम है यानी हेयर कटर, वो सबकी बाल काटता है। उसी तरह साफ सफाई करने वाला कर्मचारी साफ सफाई करता है, जो शिक्षक है वो पढ़ाता है, एक दूसरे को सेवा देता है। तो ये जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति के सदस्यों के लिए एक कार्य निर्धारित होते हैं। कोई भी व्यक्ति हर तरह के कार्य को नहीं कर सकता, उसका अपना एक निश्चित पेशा होता है। आपको पता है एक सामाजिक प्राणी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती है जिन्हें पूरा करने के लिए एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जजमानी व्यवस्था में एक जाति दूसरी जाति को सहयोग प्रदान करती है। और वेबस्टर डिक्शनरी में लिखा है जजमानी इज ए पर्सन बाय होम ए ब्राह्मण इज हायर्ड टू परफॉर्म रिलीजियस सर्विस, हेंस ए पैट्रन ए क्लाइंट। W.H. वाइजर ने अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम में लिखा है द टर्म जजमानी इज यूज्ड फॉर ऑल हु हैव द एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। जजमान शब्द का प्रयोग उन सब व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो नियुक्तिकर्ता का संबंध रखता है। मतलब हर व्यक्ति एक दूसरे को नियुक्त करता है और उससे सेवा लेता है। तो और भी वैज्ञानिकों का विचार हम देख लेते हैं। श्री रेड्डी ने कहा है ये सेवा संबंध जो पुस्तौनी तौर पर शामिल है जजमान और परिजन संबंध कहलाते हैं। ऑस्कार लेविस महान समाजशास्त्री हैं, उनका कहना है इस व्यवस्था के अंतर्गत एक गांव के प्रत्येक जाति समूह से ये आशा की जाती है कि वो दूसरी जातियों के परिवारों को कुछ न कुछ सेवाएं प्रदान करें। यानी एक जाति दूसरी जाति को सेवा देती है, कुछ न कुछ सेवा वो प्रदान करती है। जजमानी व्यवस्था को, जजमानी प्रथा को विभिन्न जातियों के सदस्यों में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों और पारस्परिक कर्तव्यों का बोध करने की एक प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि ये पता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, सबकी सेवा करना। जो काम आपको जन्म के आधार पर मिला उस काम को आप करें और लोगों की सेवा करें, ये है जजमानी व्यवस्था का। तो जजमानी व्यवस्था की विशेषता देखिए,
बहुत कुछ स्थायी संबंध होते हैं, बहुत हद तक मोर और लेस स्टेबल रिलेशनशिप होते हैं। अब हालांकि परिवर्तन आ चुके हैं। उदग्र संबंध व्यवस्था होती है, वर्टिकल रिलेशनशिप सिस्टम होता है। इस वर्टिकल रिलेशनशिप सिस्टम में जो एक दूसरे की सेवा देता है उसमें कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, जो आपस में पारस्परिक संबंध पाया जाता है और एक दूसरे को सेवा देता है। जैसे ब्राह्मण, धोबी, नाई, चमार इत्यादि, ये सब। जैसे धोबी का जजमान ब्राह्मण उदाहरण के तौर पे, क्षत्रिय, वैश्य कोई भी हो सकता है। उसी प्रकार ब्राह्मण, धोबी, नाई, चमार इत्यादि के भी जजमान अलग अलग जाति के सदस्य हो सकते हैं। इस तरह से और वंश परंपरागत व्यवस्था, ए सिस्टम रनिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये बहुत दिन, ऑस्कर लेविस कहते हैं कुछ भी हो, जजमानी अधिकार को जो एक व्यक्ति को कुछ परिवारों से संबंधित करता है, इस प्रकार की एक संपत्ति के रूप में माना जा सकता है जो पिता से पुत्र को मिलती रहती है। प्रजाओं का विभिन्न कार्य क्षेत्र, डिफरेंट एरिया ऑफ फंक्शन ऑफ प्रजास। उसके बाद आर्थिक सुरक्षा, जजमानी व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। हर एक जाति दूसरी जाति को सेवा देगी और उसके बदले कुछ न कुछ उसको मिलेगा। और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का अभाव, मिनिमम ऑक्यूपेशनल कंपटीशन, लैक ऑफ ऑक्यूपेशनल कंपटीशन होता है। प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, जाहिर सी बात है जाति का सेवा निश्चित है कि उस जाति को क्या काम करना है, धोबी को धोबी का काम करना है, और जी क्या कहते हैं कि जो जिस जाति का उस जाति के व्यक्ति को उसका काम करना है, तो वो प्रतिस्पर्धा की कमी होगी। सामाजिक बीमा है एक प्रकार का, सोशल इंश्योरेंस है, सोशल सिक्योरिटी है, आर्थिक इकोनॉमिक इंश्योरेंस भी है। और पारस्परिक उत्तरदायित्व संबंध है, रिलेशनशिप फुल ऑफ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, एक दूसरे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और जातिगत तनाव कम होता है। इस प्रकार जजमानी व्यवस्था से हानियां क्या है ये देखिए। नुकसान, ये सब तो लाभ और महत्व था और विशेषता था, अब नुकसान देखिए क्या क्या हो रहा है। आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जब एक जाति, कोई एक विशेष जाति किसी विशेष जाति को अपनी सेवा देती है जन्म के आधार पे, लेकिन वो और आगे कोई कार्य करने की योग्यता रखती है, उसका शोषण होता है, वो कर नहीं सकता। उसके बदले में उसको ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता, कुछ हल्का फुल्का खाने पीने के लिए और कुछ अनाज दे करके काम निकाल लिया जाता है। तो ऑस्कर लेविस ने लिखा, रामपुर के अध्ययन से हम एक पूर्णतः भिन्न निष्कर्ष निकालते हैं, वो ये कि जजमान और कमीन, कमीन कहते हैं जिसके लिए काम किया जाता का संबंध वास्तव में जजमान द्वारा कमीनों के शोषण का द्योतक है। यानी जो काम करता है उसको कहते हैं कमीन, और एक होता है जजमान जिसके लिए काम किया जाता है। आमतौर पे ये माना जाता है पंडित जजमान है, लेकिन ये गलत कंफ्यूजन है, गलत धारणा है। समाजशास्त्रीय अवधारणा में जजमान कोई भी हो सकता है और कमीन कोई भी हो सकता है। तो कमीन का मतलब काम करने वाला, जजमान का मतलब जिसके लिए काम किया जाता है, और वो ठाकुर भी हो सकता है। और तो शोषण होता है, ऑस्कर लेविस कहते हैं, तो इस कारण आर्थिक शोषण बहुत बढ़ गया है। और दुर्व्यवहार, मिसबिहेवियर भी होता है कमीन का जो काम करते हैं। तो ऐसे इसीलिए जजमानी व्यवस्था समाप्त हो रही है, ये सब नुकसान है। कृषि श्रमिकों की दास्ता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एग्रेरियन लेबर, जो मतलब दास्ता की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कृषक मजदूर बन गए हैं। परिवर्तन क्या क्या आया? परिवर्तन आया जनसंख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जब जनसंख्या में वृद्धि हुई लोगों के, तो उनका भरण पोषण नहीं हो पाया, वो शहरों की तरफ चल दिए। नगरीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण, शिक्षा के प्रसार के कारण, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी के कारण उन्होंने गांव छोड़ दिया और जजमानी व्यवस्था को छोड़ दिया और सेवा छोड़ दिया, अपने व्यवसाय को छोड़ दिया। यातायात के साधनों में वृद्धि, इंक्रीज इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन,
जब यातायात में वृद्धि हुई, लोग गांव को छोड़ के शहर में आने लगे और जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन आने लगा। कोई भी किसी भी तरह का व्यवसाय करने लगे। मुद्रा और सिक्कों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मनी एंड कॉइन्स। हुआ क्या, जब पैसे आने जाने लगे, लोगों के हाथ में पैसे आने लगे, तो लोगों को लगा हम सेवा के बदले वस्तु क्यों लें, हम भाई गेहूं चावल दाल क्यों लें। जब हम दिन भर काम कर रहे हैं और 2 सेर गेहूं या 2 सेर अनाज ले करके जब हमें 500 रुपया शहरों में मिल जा रहा है तो लोग जो है ना सेवा के बदले वस्तु नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि लोगों को पैसे की आदत हो गई है। लोगों ने रुपया देख लिया, अब उनको रुपया चाहिए पर डे 500, 400, 300 रुपया। अब आप ये बताइए, दो सेर यानी 1 किलो गेहूं से क्या होगा, 25 रुपए का होता है। 1 किलो गेहूं में दिन भर काम कराना या 1 किलो चावल में दिन भर काम कराना 50 रुपया का मान लीजिए। और यहाँ शहर में अभी श्रमिक को कम से कम 400 से 500 रुपया मिलता है। 400 से 500 रुपये में कितना चावल हो जाएगा, 10 किलो चावल हो जाएगा, 20 किलो गेहूं हो जाएगा। आप अंदाजा कीजिए। इसीलिए जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। शिक्षा के प्रसार में भी वृद्धि हो रही है। हम चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे किसी भी व्यवसाय को करने वाला किसी भी जाति का हो, वो व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहता है। इसके कारण भी वो शहरों की तरफ आ रहे हैं और एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण भी कोई व्यक्ति अब निम्नतम व्यवसाय नहीं करना चाह रहा है। वो सोच रहा है अच्छा से अच्छा व्यवसाय करे। जब उसके अंतर्गत योग्यता है तो वो वही पुराने व्यवसाय क्यों करे, ऐसा उनका प्रश्न है। और वो पुराने व्यवसाय को छोड़ करके नए व्यवसाय जिसमें अधिकतम लाभ है उसको अपना लेते हैं। नवीन मूल्यों का प्रभाव, आज पुराने मूल्य शिथिल होने लगे हैं और नए मूल्य आ गए हैं। पुराने मूल्यों के अनुसार जातियों को निजी महत्व प्राप्त था। विशिष्ट परिवार के लिए विशिष्ट जाति की निश्चित थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार की सेवा करती थी। परंतु आज संस्कार अधिक से अधिक संक्षिप्त होते जा रहे हैं और इस प्रकार अब जो युवक है बड़े नगरों में नए नए रोजगार और नौकरियां करने लगे हैं। नगरों में बड़ी बड़ी कंपनियां और निजी संस्थानों में इन लोगों को अच्छी नौकरियां मिलने लगी है। तो इस प्रकार जजमानी व्यवस्था का विघटन हो रहा है और परिवर्तित हो रहा है। परंतु भारतीय ग्रामों में ये व्यवस्था बिल्कुल ही समाप्त हो गई है, ये कहना गलत होगा। ये कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भारतीय समाज में आज भी अवेलेबल है। और समानता की भावना, फीलिंग ऑफ इक्वलिटी, हर व्यक्ति के अंदर चूंकि भारतीय संविधान लागू हो गया, समानता की भावना है। वो किसी व्यक्ति से नीचा बन करके, चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता। अब सेवक जातियों से बेगार नहीं ले जा सकती, उनका शोषण नहीं किया जा सकता। सभी समान हैं, ऐसा वो मान रहे हैं। आज सभी समान है और निम्न जातियों को भी वो सभी समान अधिकार प्राप्त है उच्च जातियों के जैसे। यही कारण है आज जाति पंचायत के अधिकारों को भी चुनौती दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप जजमानी व्यवस्था का विघटन हो रहा है और परिवर्तन आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सिक्कों का, मुद्रा का प्रचलन, जनसंख्या में वृद्धि, यातायात के साधनों में वृद्धि, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, शिक्षा का प्रसार, नवीन मूल्यों का प्रसार, नए व्यवसायों में परिवर्तन, समानता की भावना, ये सब कारणों से आपको औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिक शिक्षा, ये सारी चीजें मिलकर के और आधुनिक संविधान हमारे जजमानी व्यवस्था को, भारतीय ग्रामीण समाज को, संयुक्त परिवार को मूल रूप से परिवर्तित कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। थैंक यू वेरी मच।